स्वागत है आपका आज की चाय पे। जनाब के व्लॉग पे सबसे ऊपर एक कमेंट है और वो ये है कि अब नहीं बोलेंगे रिएक्शन चैनल वाले, अब नहीं बोलेंगे कि किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, हाउस हेल्प की किस तरीके से उसे उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे मदद कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। तो मुझे तो इस बात का जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि व्यूअर्स अब समझते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन हो रही है और वो इसलिए हो रही है बिकॉज जब आप खुद की बहन के रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन पे नहीं जाते हैं, जब आप हज़ारों बहाने बनाते हैं वहाँ ना जाने के लिए कि ट्रेन की टिकट नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, जबकि एक्चुअली में आपकी बीवी कहीं भी कभी भी पहुंच जाती है आपके पीछे पीछे। अगर आपकी शूटिंग होती है तो सबको पता ही है कि आपने उस चीज़ को कवर अप करने के लिए कुछ तो करना था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप हेल्प कर रहे हैं किसी की तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया एंड इट इज़ कमेंडेबल। बट जी हाँ, सॉरी बट यहाँ पे मुझे बट लगाना ही पड़ेगा। और वो क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब किसी को लेके जा रहे हैं, टिक्कू की बीवी को आप लेके गए और प्रेगनेंसी के हवाले से चेकअप था। पहली बात तो बहुत ही बढ़िया चीज़ कही किसी ने कि अपने टाइम पे 3 महीने तक आप प्रेगनेंसी कंसील करके, छुपा के, हाइड करके रखते हैं कि नज़र ना लगे, है ना। बट इस टाइम पे क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएशन करनी थी तो आपने रिवील कर दिया कि निक्कू की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। और अगर आप चाहते हैं ये बात चाहे व्लॉग में कभी और आप बता देते या फिर ये व्लॉग कभी और आप पब्लिश कर देते, पर आपने, क्योंकि आपको अपने आप को बिजी दिखाना था, बहुत जस्टिफाई करना था इस बात को कि बहन के रेस्टोरेंट के लॉन्च पे मैं नहीं गया, तो आपने ये किया। और चलो, आपने जब बोल दिया था कि आप लोग जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए, तो अस्पताल के अंदर कैमरा लेके इतना शूट करना, दैट मीन्स दिस वॉज योर कॉन्टेंट। वेल थॉट ऑफ कंटेंट था ये, प्री प्लान कंटेंट था ये। और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे दिमाग में भी आई थी, क्लियरली साहिबा ने एक व्लॉग बनाया था, अभी रिसेंटली बनाया, उसकी जर्नी को लेके, प्रेगनेंसी जर्नी को लेके, एंड शी क्लैरिफाइड इट विद मैडम व्लॉग में कि मैडम कभी भी साहिबा के साथ गई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि निक्कू की बीवी के लिए आपको इतनी चिंता है? गाइस, जब मुझे पता लगा, यस मैं बहुत डर गई थी गाइस। थोड़ा तो ऐसे हो ही जाता है। एक मिनट, साहिबा तो आपकी बेटी जैसी है। शी इज़ योर नाइव ननद, शी इज़ लाइक योर डॉटर, जिसके लिए आपने अपनी सगी बेटी को छोड़ा था। हाउ कम? अच्छा नहीं, वो सॉरी, वो तो अफवाह है जी, अफवाह है। ना, यही है, इनकी बेटी साहिबा ही है, कोई इनकी और बेटी नहीं है, यही थी जो भी थी। तो वो जो जिसको बेटी बोला उसे तो चलिए पब्लिकली बेटी बोला ना साहिबा को। देखा ना हमने कि रिसेप्शन के दिन बेटी 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 कर रही थी मैडम साहिबा को। उस बेटी को कभी डॉक्टर के क्यों नहीं ले गए आप जब वो प्रेग्नेंट थी? तब आपको उसकी चिंता नहीं हुई? वो इतनी घबराती थी, इतनी परेशान होती थी, कभी रोती थी। एट दैट टाइम आई नेवर सॉ यू नियर हर। उसकी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के टाइम भी आप नहीं थी, आपको उसकी परवाह नहीं थी, आपको उसके टाइम पे दुख नहीं होता था दिल पे। निक्कू की बीवी के लिए दुख हो रहा है। प्लीज़, अभी क्या है ना, देखिए, एक होता है हेल्प करना कि हम हेल्प कर रहे हैं, ओके हम ले गए थे एंड ऑल, बट जब आप ऐसे दिखा रहे हैं ना कि ओ हो आपको दिल में कुछ ऐसे लग गया कि उसकी बीवी को कुछ ना हो जाए, उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, आई एम सॉरी बट दैट साउंड्स फेक। मुझे नहीं पता असली में आपके दिल में कुछ हुआ कि नहीं, बट इट साउंड्स फेक बिकॉज जो आपके घर की बेटी थी, है ना, जो बेटी जैसी थी, जो सगी बहन है, जो जनाब की सगी बहन है, वो अपनी कभी बहन को कभी क्लिनिक लेके नहीं गए। उन्होंने कभी इतना कंसर्न, इतना दुख, इतनी चिंता, इतनी फिक्र कि वहाँ बैठ के, अस्पताल के अंदर बैठ के, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या नहीं हो रहा है, ही नेवर। अच्छा, लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं उस टाइम मैडम की तबीयत बिल्कुल लास्ट में जाके ख़राब हुई थी, इनिशियल पीरियड में नहीं। एंड मैडम ने ये बात खुद बोली है कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके साहिबा के फाइनल डे ऑफ प्रेगनेंसी तक शी नेवर वेंट टू द हॉस्पिटल विद हर, एंड दैट शोज देयर रियलिटी। अब देखिए क्या होता है, आप आइसोलेशन में कोई व्लॉग देखेंगे, ओए होए क्या इंसान, एंजल्स है एंजल्स, आपको ऐसा ही लगेगा, है ना। मैं फिर बोलती हूँ, अच्छा काम किया, बट देन द इंटेंशन बिहाइंड दैट अच्छा काम, अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन थी, अपने आप को महान दिखाना था, ध्यान बंटवाना था साहिबा के रेस्टोरेंट वाली चीज़ से, और अपने आप को बिजी दिखाना था कि इसलिए हम नहीं जा सके, तो ऑल ऑफ दैट फेल्ड because the reality was that you actually just wanted to make content out of Nikku's wife's pregnancy, which is very sad. दूसरे की बीवी, दूसरे का बच्चा, उन्हें नज़र का वो नहीं होता, उन्हें दुख नहीं होता कि आप दुनिया के सामने दिखाते फिरें। किसी ने उस दिन कहा भी था कि जब निक्कू को पता लगा था, शी कवर्ड दिस इन व्लॉग। ये चाहती तो ना कवर करती, क्योंकि
हो सकता है कि निक्कू को और उसकी वाइफ को अभी सबको नहीं बताना हो, बट व्लॉग पे आप दिखा दोगे, लाखों लोगों को पता लग जाएगा, तो फिर उसको भी अपने आसपास के लोगों को बताना ही पड़ा होगा, निक्कू को। हर कोई प्रेगनेंसी के मामले में बहुत लोगों के दिल में दुख दुख होती है, लोग एकदम से नहीं बताते हैं। एंड क्योंकि वो आपके यहाँ वर्कर है, वो काम करता है, तो वो कुछ कह भी नहीं सकता। और जैसे जनाब, मतलब अच्छा एक और चीज़, अब मैं जनाब पे आ जाऊँ। ये तो चलिए एक चीज़ हो गई कि जो इन्होंने उसकी प्रेगनेंसी पे कंटेंट बनाया, उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी पे। बट जनाब, आपके साथ इशू क्या है? आपको पता है ना, ये पैसे आपके ही हैं, ये सारा कुछ आपका ही है। अभी भी आप शो ऑफ करने में इस हद तक हो, लोग निकलते हैं ना घर से, अगर उनको धूप लगती है तो वो सन ग्लासेस लगाते हैं। आई हैव नॉट सीन एनीवन जो घर के अंदर सन ग्लासेस पहन के बैठते हैं पहले से, क्योंकि बाहर धूप होगी और मुझे गाड़ी में बैठना है। आई मीन कार में भी नहीं लगती धूप, और इतनी धूप तो थी भी नहीं। यू रियली वांट टू शो ऑफ दो सन ग्लासेस, इसलिए आप ऐसे करते हैं, और बहुत चीप लगता है सच में। एक्चुअली क्या होता है, हालांकि इनका पैसा तो अभी नया नया नहीं है, कुछ साल हो गए आए हुए, बट वो थी ना, आई गेस एक कवाली थी या क्या, कि इनका मिजाज बता रहा है इनका पैसा नया नया है। तो उसी से समझ आता है कि आज तक जनाब को भी शायद समझ नहीं आता कि इनके पास आ कैसे गया, क्योंकि उस हद तक का तो ना काम किया, देखा जाए तो बैठ के ही आया इन पे पैसा। वो जो इनिशियली जो इन्होंने काम करा, उसके मुकाबले में जितना ये पैसा कमा गए घर पे बैठ के व्लॉग्स बना के, ही इज़ ट्रूली ब्लेस्ड। बट इतना पैसा आज भी हजम नहीं हुआ है, दैट्स वाई शो ऑफ करने में मतलब अभी भी ऐसी हरकतें करते हैं कि नया नया पैसा है। और ये बहुत ही पुअर लगता है कि आप ग्लेयर्स या फिर सन ग्लासेस बैठ के घर पे लिविंग रूम में बैठे हुए हो और आप व्लॉग बना रहे हो। हाउ चीप इज़ दैट? मतलब इक्वली चीप वो भी था जब आपने आईफोन के साथ फोटो डाली थी, नए आईफोन के साथ। इज दिस अ न्यू थिंग? हर साल तो आपकी बीवी मेरे जनाब ये करके फ़ोन ले आती हैं। मतलब इसमें है क्या अब नया? लिटरली हर लप्पू पप्पू पे एक आईफोन होता है। इट्स नॉट इवन अ यूनिक थिंग एनी मोर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट रह गई है। अच्छा, अब एक और बात, मैंने उस दिन बोला था कि क्यों हमेशा मैडम ने और साहिबा ने करना होता है, हमेशा मैडम और साहिबा ही आईफोन मंगवाएंगी, क्यों कभी ये लोग खुद क्यों कुछ नहीं करते हैं? एंड सरप्राइज अपने व्लॉग में मैडम का आईपैड। चलो जनाब, थोड़ा तो चेंज हो आप, है ना? कभी हे गाइस रीज़न नहीं चाहिए होता, हे गाइस रोज़ देने का। पता है क्या, ठीक है कर रहे हो आप, अब कर रहे हो, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कह के किया तो क्या किया, बिन कहे किया तो ही वो होता है। देखिए सच तो ये है कि इन लोगों की रिस्पेक्टिव वाइफ्स जो है, जो जाहिद की वाइफ साहिबा और जनाब की वाइफ मैडम, ये बहुत प्यार करती हैं अपने अपने लप्पुओं को। बट ये लप्पू जो हैं, ये हमेशा देखा जाए तो मतलब के हवाले से साथ रहें। ट्रू लव या फिर ट्रू जेस्चर ऑफ लव इनके हवाले से या इनके थ्रू टुवर्ड्स देयर वाइफ्स मैंने कभी नहीं देखा। कभी साहिबा को कुछ ऐसा सरप्राइज दिया हो जाहिद से जो लगा हो कि हाँ मीनिंगफुल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एक्सपेंसिव और एन आईफोन और एन आईपैड, नथिंग लाइक दैट। एंड जनाब का भी मैं बोलूँगी, जनाब फिर भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है कि जब तक कि मतलब नेहा या रिएक्शन चैनल्स जब तक कि कुछ बोलते नहीं है तब तक कि कुछ करते नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता। बट चलिए करा तो सही। मैं तो कहती हूँ इतने सालों से बोल रहे थे हम लोग, कौन सा फ़र्क पड़ा था? अब कुछ कर तो रहे हैं कंटेंट के लिए सही, क्योंकि एक्चुअली इनके कंटेंट में बहुत डिप आया था। कंटेंट क्रिएशन इनके चैनल पे नील बटा सन्नाटा हो गई थी। सो इन्होंने सोचा चलिए हे गाइस बीवी को प्यार जताते हैं, क्योंकि रीज़न नहीं चाहिए होता, व्यूज़ चाहिए होते हैं गाइस, और इस वजह से रीज़न बन जाता है प्यार जताने का। किरण और इन्होंने अभी एक पोस्ट डाली और उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि दूसरों की तरह क्या बनना, अपनी तरह वो होना चाहिए। मैं बोलूँगी आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता जनाब। पूरी ज़िंदगी आप शाहरुख खान की छवि बन के रहें, तो कभी किसी की कॉपी ना करो और ओरिजिनल रहो और रॉ रहो और रियल रहो। ये शब्द मैं आपके मुंह से सुनूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो फॉरएवर सलरुख के नाम से जाने जाते हैं। कभी सलमान, कभी शाहरुख, एंड प्राइमरीली शाहरुख की कॉपी आपको करनी बहुत पसंद है हर तरीके से। एंड स्टिल आपको अपने आप को अगर बिल्कुल ऐसे दिखाना है कि नहीं भाई मेरी तो बड़ी यूनिक पर्सनालिटी है, तो वो एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है। लास्ट में इतना ही कहूँगी, बैक टू द पॉइंट विद विच आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट, कि डोंट यूज़ योर हेल्पर्स
जस्ट बिकॉज वो अभी आप पे अधीन है, आप पे डिपेंडेंट है, आपको पता है कि ये कुछ बोलेंगे नहीं, बट आप समझिए उनके इमोशंस भी, समझिए कि वो भी कुछ चीज़ें अपने तक रखना चाहते हैं, ये भी समझिए कि उनकी लाइफ प्राइवेट है, आपकी पब्लिक है, तो यू कांट मेक देयर लाइफ पब्लिक विदाउट देयर कंसेंट, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं। बट सच बोलूँ, आई एम श्योर निकू डिडंट वांटेड दिस टू बी पोस्टेड ऑन व्लॉग्स कि उनकी वाइफ इलाज के लिए जा रही है या फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे को नज़र लगे। मैं नज़र में नहीं मानती, बट मैं बेसिक इमोशंस, स्टीरियोटाइप्स बता रही हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। सबके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जनाब और मैडम व्लॉगर्स हैं, मैं फिर बोलूँगी, अपनी लाइफ के हवाले से जो करना है करें, दूसरों की लाइफ पब्लिक करने का हक आपको नहीं है। अपने परिवार को आप पब्लिक करते हो उतना काफ़ी नहीं था कि आप हेल्पर्स पे भी, मतलब एक्चुअली कंटेंट की कमी हो गई, बहुत हो गया परिवार, चलो अब इधर उधर से लोग पकड़े। अरे यार प्लीज़, ये कैमरा लगा के मदद करनी डजंट मेक सेंस। सिंपली बोलिए हम लेके जा रहे हैं, और ये बताना इज़ मोर देन इनफ। अंदर हर एंगल से शूट करना एंड मेक श्योर करना कि इवन हॉस्पिटल में आप उसकी वाइफ से जब बातें कर रहे हैं, उसको कुछ समझा रहे हैं, वो चीज़ शूट होके अपलोड हो, दैट इज़ प्योर शो ऑफ, नथिंग एल्स। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक ही से मिरेकल्स में मैंने आपको आज 6 रोबोटिक एफर्मेशंस दिए हैं फॉर SP मैनिफेस्टेशन। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और इफेक्टिव भी। खुद आजमाइए, खुद करके देखिए, एंड यू विल सी 21 डेज में कैसे वक्त बदल जाएगा एंड थिंग्स विल मिराकुलसली वर्क इन योर फेवर। दैट बी ऑल। सब्लिमिनल्स के ऑर्डर के लिए यू कैन मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। परी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।